क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप समझ रहे हैं। आप इसको बेसिक से समझिएगा, क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने से आपको एक बेनिफिट और होगा कि आपको क्वांटम सैटेलाइट भी समझ आ जाएगा, क्योंकि क्वांटम सैटेलाइट में दो फिनोमेना यूज होते हैं, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट, और मैं दोनों ही के दोनों अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए अब अगर आपको ये बोल दिया जाए कि क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में क्या फर्क है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लो आपको बोल दिया गया कि एक कॉइन को आप टॉस करें, कॉइन को टॉस करेंगे तो देखो टॉस, अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटी हैं। ठीक है, या तो आप जीत, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दो प्रोबेबिलिटी हैं आपके पास, हेड आए या टेल आए। इसके अलावा जब आप दोनों के दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के दोनों किस चीज से कंपेयर करोगे भाई, देखिए मान लीजिए ये है क्लासिकल कंप्यूटर और ये है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, टॉस किया आपने। अब जो जीतने की प्रोबेबिलिटी, जो हेड आने की आपसे पूछा गया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या फिर हेड कितनी बार आएगा, तो अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर होगा, उससे आप फाइट कर रहे हैं भाई, आपके और कंप्यूटर के बीच में मैच चल रहा है, आपके बीच में मैच चला, आपने कहा कि भाई लगभग मान लो 47% जो है वो कंप्यूटर जीता। ठीक है, और 53% आप जीत गए। ठीक है, आप विन हो गए, यू। ठीक है, बट ये जो मैंने क्लासिकल कंप्यूटर के साथ खेला, बट जो क्वांटम कंप्यूटर के साथ खेला, तब हमको क्या देखने को मिला, बिल्कुल अलग चीज देखने को मिली। क्या, जैसे देखिए हमने जब क्वांटम कंप्यूटर के साथ यही चीज खेलने की कोशिश करी, तब हमें क्या देखने को मिला, कि जो विनिंग रेशियो है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। यहां पे कंप्यूटर 47% जीता था, 53% जीते रहते। यहां पे जो है कंप्यूटर 97% विन कर लेता है। कौन, 97% जीत जाता है। कौन, कंप्यूटर। कैसे जीत जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग में, ये बात आप ध्यान रखना। अब आपको ये देख के इसका आपका दिमाग हिल गया, अब इसी में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब आपको देख के यार कंप्यूटर इतना पावरफुल कैसे हो गया। क्लासिकल कंप्यूटर में दो बिट्स होती हैं, बिट्स दो ही हैं, इसमें भी, क्लासिकल कंप्यूटर में भी, क्वांटम में भी। ये बिट्स हैं 0 और 1। बट जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है, एक टाइम पे एक ही बिट एक्सेस कर सकता है, या तो वो 0 ले सकता है या 1 ले सकता है। तो अपन बाइनरी नंबर जब देखते हैं तो लिखा नहीं होता 0 1 1 0 1 0 0 1 0, कुछ लिखा होता है। ये क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर, ये बाइनरी नंबर्स लेता है, ये या तो 0 लेगा या 1 लेगा। पर क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 दोनों एक साथ एक्सेस कर सकता है। 0 स्टेट को भी एक्सेस कर लेगा, 1 स्टेट को भी एक्सेस कर लेगा एक साथ, 0 को भी एक्सेस कर लेगा, 1 को भी, किसी स्टेट को भी, दोनों स्टेट्स को एक साथ एक्सेस कर सकता है, 0 और 1 को। तो क्वांटम कंप्यूटर दोनों स्टेट्स को जब 0 और 1 को एक साथ एक्सेस कर सकता है, तो इसी फिनोमेना को क्या कह देते हैं आप, सुपरपोजिशन। ये चीज आपको समझनी है कि इसे आप कहोगे सुपरपोजिशन। आई होप आप इस चीज को समझ गए हैं। ठीक है, तो इसको आपने सुपरपोजिशन कहा। तो 97% जब आपका कंप्यूटर जीता, तब आपको समझ आ गया कि हाँ, 0 और 1 कुछ ना कुछ तो बात है कि दो स्टेट्स को एक साथ एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, अब अगर आप आगे देखोगे तो देखो, ये आपने देख लिया सुपरपोजिशन। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है एंटेंगलमेंट का। ये आपने सुपरपोजिशन का कंसेप्ट देखा, अब आपके पास कंसेप्ट आता है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि मान लो ये एक पार्टिकल है, इसकी स्पिन अप स्पिन है। ठीक है, और आप कहोगे यूनिवर्स में कोई और पार्टिकल भी होगा जो इससे इंटरेक्ट होगा, उसकी मान लो उसकी स्पिन होगी डाउन स्पिन। ठीक है, ये है अप स्पिन, इसे आप बोल दो डाउन स्पिन।
ये अप स्पिन बोलोगे, ये डाउन स्पिन बोलोगे, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। अब ये दोनों अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये दोनों अगर अब इंटरेक्ट कर रहे हैं अप स्पिन और डाउन स्पिन, तो जब इसकी डाउन स्पिन होगी तो इसकी कौन सी स्पिन हो जाएगी? अप स्पिन। इसकी अप स्पिन होगी तो इसकी डाउन स्पिन हो जाएगी। ये दोनों के दोनों एंटेंगल पार्टिकल हैं, एक में चेंज होगा, चेंज इन वन, ये किसको अफेक्ट करेगा? दूसरे को, और दूसरे में चेंज होगा तो ये किसको अफेक्ट करेगा? पहले को। ये है आपका एंटेंगलमेंट का प्रोसेस। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बता सकता है। समझ गए? तो क्वांटम कंप्यूटिंग में आपने टोस वाला मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। एंटेंगलमेंट होगा किसके केस में? अप स्पिन डाउन स्पिन, ये दोनों, किन दोनों को क्या कहोगे आप? क्यूबिट्स। और ये जो 0 1 एक साथ एक्सेस कर सकता है, इसको क्वांटम की भाषा में क्या कहते हैं? क्यूबिट्स। और ये क्या है आपका? ये यूपीएससी पीवाईक्यू है कि क्वांटम बिट्स को क्या कहा जाता है। तो ये है आपकी क्वांटम बिट्स, जिन्हें आप कहोगे क्या? क्यूबिट्स। क्वांटम बिट्स हैं, इन्हें आप क्या कहते हो? क्यूबिट्स। तो ये आपको समझ आ गया क्वांटम कंप्यूटिंग।